हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 29 अगस्त से लेके 4 सितंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर टॉरस। द एम्परर, नाइट ऑफ swords, फोर ऑफ pentacles, four of cups, sorry, ace of pentacles and five of swords. Okay, सो हमारे पास है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। नाइट ऑफ सॉर्ड्स है तो ऐसा लगता है जैसे कि आप लॉस्ट हैं इस वक्त। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप इस पर्सन को कितना सीरियसली कंसिडर करें अपने लिए, बिकॉज द एम्परर है यहाँ पे। तो ये काफ़ी कंट्रोलिंग हो सकते हैं, ये काफ़ी डिमांडिंग हो सकते हैं, ये काफ़ी मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। इट्स लाइक आप शायद किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं और आपको लग रहा है कि वो आपके पर्सपेक्टिव को समझना ही नहीं चाहते, वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं या आपको कोई फ्रीडम नहीं मिल रही अपने रिलेशनशिप में, जबकि आप अपनी तरफ से पूरी फ्रीडम दे रहे हैं उन्हें, या आप अपनी तरफ से हर चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, उनका पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करते हैं कि उन्हें इग्नोर्ड ना महसूस हो। पर जब बात आती है आपकी, ये पर्सन बिल्कुल भी आपको समझने को तैयार नहीं है। एंड अब ऐसा लग रहा है टॉरस की धीरे धीरे आपके पेशेंस की सीमा पार होती जा रही है। ओके, ये जो नाइट ऑफ सॉर्ड्स है वो अब डेस्परेट है, वो चाहता है कोई रास्ता ढूंढना अपने लिए। वो एक जगह पे ट्रैप्ड है और कोशिश कर रहा है कि वो कैसे भी करके अपने लिए कुछ चूज़ करे, बट चूज़ करना मुश्किल हो गया है क्योंकि अभी भी आप इस पर्सन को समझ नहीं पा रहे। ओके, ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो मुश्किल है एंड आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि इस कन्फ्यूजन के बीच ये पर्सन कोई फ़ायदा उठा रहा है। लाइक आपको कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन दे रहा है जो आपको लगे कि सही है, बट आप हैप्पी नहीं है। इट्स लाइक किसी ना किसी तरीके से ये अपने आप को जस्टिफाई करते हैं और आप ये सोचने लगते हैं कि कहीं आप बेवजह ही तो डाउट नहीं कर रहे, हो सकता है वो सही बोल रहे हों। एंड उनका आपको इस तरीके से कंट्रोल करना या जो भी वो कह रहे हैं वो किसी वजह से ही है, आपके अच्छे के लिए है। सो ये पर्सन बहुत अच्छी तरीके से डाउट क्रिएट कर रहा है और हो सकता है इस बेनिफिट ऑफ डाउट को पाने की वजह से ये पर्सन अभी तक आपकी लाइफ में बना हुआ है। लाइक आपका ये नहीं समझ पाना कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, इस पर्सन को इस रिलेशनशिप में रहने का मौका दे रहा है। एंड आपको टैरो कह रहा है कि केयरफुली सोचिए। यहाँ पे ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। क्या ये पर्सन आपको वो चीज़ें ऑफ़र नहीं कर पा रहा जो आपके लिए ज़रूरी है। लाइक इवन इफ आप उनके पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी क्या ये पर्सन आपके एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतर रहा है? क्या उन्होंने आपको वो प्रॉमिस दिया जो आपको चाहिए? क्या ये रिलेशनशिप वाकई आगे बढ़ रहा है? इस बारे में सोचिए। आपकी सोल आपसे कह रही है कि ये आपको बहुत हद तक क्लैरिटी देगा कि ये रिलेशनशिप आपके लिए ठीक है या नहीं। ऑल्सो 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आई थिंक टॉरस, आपके अंदर ही एक लड़ाई चल रही है। आपको समझ नहीं आ रहा कि आप अपने दिमाग की सुने या दिल की, क्योंकि अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। तो अगर कुछ भी क्लियर नहीं है तो आपको अभी फ़ैसला लेना भी नहीं चाहिए। इट्स लाइक आपको किसी को भी परमानेंटली यस कहने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि आप ये श्योर ना हो जाए कि ये पर्सन आपके लिए ठीक है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है। सो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको कुछ हद तक परेशान कर रही है। ओके, बट टैरो आपसे कह रहा है कि इसका सोल्यूशन निकालना इतना भी मुश्किल नहीं है। अपने आप को देखिए, आप स्पेशल हैं, आपका वर्थ क्या है ये रियलाइज़ कीजिए एंड ये डिसाइड कीजिए कि ये पर्सन आपके लायक है या नहीं। क्या वो आपको आपका वर्थ दे सकते हैं? क्या वो आपके लव को रेसिप्रोकेट कर सकते हैं? क्या वो किसी तरीके का कमिटमेंट दे रहे हैं और ये रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है? ये सब
इस वक्त सोचना आपके लिए ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे एक डेस्परेशन दिखा रहा है। डेस्परेशन किसी सिचुएशन से बाहर आने के लिए। एंड ये जो डेस्परेशन है वो बेवजह नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए सूटेबल नहीं है। ये आपके सोल का ही मैसेज है। ये जो फीलिंग है कि आप सही जगह पे नहीं हैं और आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा इस रिलेशनशिप में, आप इनसिक्योर हैं, कहाँ चीज़ें जा रही हैं इसका कोई अंदाज़ा नहीं है आपको, और ये रिलेशनशिप आपके लिए टू मच टू हैंडल हो गया है। इस पर्सन का बिहेवियर आपकी तरफ ठीक नहीं है। वो अपने आप में एक मैसेज है आपकी सोल का कि आपको ऐसी जगह पे नहीं होना चाहिए जहाँ आपका लव रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा, जहाँ आपको इग्नोर किया जा रहा है और जहाँ आपके वर्थ को समझा नहीं जा रहा। ओके, सो टॉरस, ये जो डेस्परेशन है इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके बारे में सोचना ज़रूरी है और आपको क्लियर जवाब मिल जाएगा आपके सवालों का। इवन इफ़ ये पर्सन आपको डाउट में रखे हुए हैं तो भी ये आपके अंदर इनसिक्योरिटी क्रिएट करने जैसा है, तो ये भी आपके लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो आपको केयरफुली सोचना चाहिए कि क्या वो आपके लिए ठीक है या नहीं। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर टॉरस। ओके, सो हमारे पास है डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड है तो ऐसा लग रहा है टॉरस कि आप किसी इशू को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं, किसी प्रॉब्लम को, किसी ऐसी चीज़ को जो आपको इरिटेट कर रही है। ओके, और इस वक्त टैरो आपसे कह रहा है कि आपका शांत रह के चीज़ों को देखना ज़रूरी है, बिकॉज इमोशंस इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप शायद बैलेंस को अचीव ना कर पाएँ, एंड बैलेंस को अचीव करना ही आपका पर्पस है। यहाँ पे 2 ऑफ स्टार्स है तो एक सेंस ऑफ जस्टिस होना ज़रूरी है, एंड जो आपके लिए ठीक है आप वो चूज़ कीजिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नेगेटिविटी से दूरी बनाइए, बिकॉज किसी के बिहेवियर के कारण आप काफ़ी नेगेटिव हो गए हैं। शायद आप अपने आप को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे, दूसरों को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे, जो लोग एक्चुअली आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं। हो सकता है इन चीज़ों का असर आपके वर्क पे, आपके उन रिलेशंस पे जो कि दूसरे लोगों के साथ है उस पे आ रहा हो। ये फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ गया है कि आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि इसका असर बाकी चीज़ों पे भी आ रहा है। तो इस पॉइंट पे आपके लिए ज़रूरी है कि आप ऐसे ही नेगेटिव सिचुएशन से दूरी बनाएं, क्योंकि ये आपको बदल रहा है। यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स, तो जो कुछ भी अभी आपके सामने है वो इल्यूजन है। वक्त के साथ सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। पेज का कार्ड है तो आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि बातें बहुत स्वीट करता है, बहुत रोमांटिक है, बट मैनिपुलेटिव है, कंट्रोलिंग भी हो सकता है, और ये चीज़ आपको सफोकेट कर रही है। और अगर ऐसा है तो डेफिनेटली इस सिचुएशन में आपको नहीं होना चाहिए। एंड इवन इफ़ आपको डाउट है तो आप कुछ समय लीजिए। और 7 ऑफ कप्स का कार्ड आपसे यही कह रहा है कि ओवर द टाइम आपके सारे डाउट्स और भ्रम दूर हो जाएंगे और आप ट्रुथ को देख पाएंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स है तो आप डेफिनेटली कैपेबल हैं अपने ऊपर वर्क करने में और इस रिलेशनशिप को प्रॉपरली हैंडल करने में। सो अगर ये रिलेशनशिप आपके लिए खुशियों से ज़्यादा टॉक्सिसिटी का सोर्स बन गया है, आप सफोकेट हो रहे हैं, आपको फ्रीडम नहीं महसूस हो रही, तो इससे बाहर जाना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। की तो ये कार्ड है अनलॉक करने के बारे में, अपने पोटेंशियल को अनलॉक योर इनर पोटेंशियल। तो ये कार्ड कह रहा है कि आप कैपेबल हैं हर सिचुएशन से डील करने में, बट अपने इनर पोटेंशियल को पहचानना ज़रूरी है। और इसे पहचानने के लिए अपने मन को शांत करके ठीक से सोचना ज़रूरी है, बिकॉज टॉरस आप काफ़ी समय से नेगेटिविटी से डील कर रहे हैं और आप खुद से दूर हो गए हैं।
तो इस वक्त शांत कीजिए अपने मन को, क्लियरली सोचिए, आपके अंदर कैपेसिटी है अपने अंदर बदलाव लाने की और अपने फ्यूचर को वैसे क्रिएट करने की जैसे आप चाहते हैं। तो यह है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।